वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो को आगे बढ़ाते हैं और बेहद खास मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हर किसी शख्स के जीवन में आर्थिक लक्ष्य होते हैं और किसी भी इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल टारगेट जो काफ़ी अहम होते हैं, ये तय समय पर कैसे हासिल किया जाए इसके लिए तैयारी पहले से करनी होती है। और जानकारों का ये कहना है कि अगर आप सही समय पर सही तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो इससे आपको अपने आर्थिक लक्ष्यों को पाने में आसानी भी होती है। लेकिन अब हमारे ख्वाब तो कई सारे हैं, अब हर ख्वाब के लिए अलग से क्या आर्थिक रणनीति की ज़रूरत होगी, यही बहुत बड़ा सवाल है। और इसी पर विस्तार से बात करते हैं। तरुण पिरानी, फाउंडर CEO TPMG कैपिटल एडवाइज़र, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और बहुत आसान सा सवाल है सुनने में, आप रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में इसको फेस करते होंगे, लेकिन इसका जवाब जो है बहुत ही कस्टमाइज्ड है और देखा जाए तो अमल में लाने में थोड़ा सा कठिन भी है, क्योंकि हम लक्ष्य तो अपने लिए बहुत सारे बांध देते हैं। कुछ हमारे बहुत ज़रूरी लक्ष्य होते हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म गोल्स के तहत आंकते हैं, अगर सही समय पर कर लिए जाए तो। रिटायरमेंट हो गया, बच्चों की शादी हो गई, आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, ये तो हमारे ऐसे गोल्स हो गए जो निश्चित तौर पर ऐसे सपने हर कोई देखता है। तरुण, कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो शायद एस्पिरेशनल गोल्स हो सकते हैं, जो छोटी अवधि के भी लक्ष्य हो सकते हैं। अब इन लक्ष्यों को तय करने की जद्दोजहद में हम एक सटीक रणनीति हमेशा ढूंढते हैं तरुण, और आज जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा है वो यही है कि किस तरह के लक्ष्य के लिए कितने फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए, और क्या केवल म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए ही आपके सारे लक्ष्य क्या पूरे हो सकते हैं। इन्हीं सवालों को थोड़ा सा हम बारीकी में लेकर जाते हैं। तो तरुण, सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे, रणनीति कैसी हो? लक्ष्य हमारे पास बहुत सारे हैं, सपने हम बहुत सारे देखते हैं, लेकिन रणनीति क्या हर सपने के लिए बनाई जानी चाहिए? आप शायद म्यूट पर हैं तरुण। कविता, कैन यू हियर मी? या कविता जी बोलिए। राइट। सो कविता, आज आपने जो टॉपिक चुना है वो काफी गहरा टॉपिक है एंड मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काफी डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। सो पहली बात, मैंने आज तक देखा है कि नॉर्मली जो फोकस होता है वो हमेशा रिटर्न बढ़ाने पे होता है। और 1952 में मार्कोविच थ्योरी आई थी और उस थ्योरी में यही बताया गया था, रूल्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, रूल्स ऑफ एसेट एलोकेशन, रूल्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग रिटर्न, रिस्क को मिनिमाइज करने वाला फोकस। सो यही आमतौर पे फोकस होता है। बट मुझे लगता है कि आमतौर में हमारी जिंदगी वैसे नहीं चलती है। कोविड कैसे आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, अभी लास्ट 1 साल से हम इन्फ्लेशन का प्रेशर देख रहे हैं, तो वर्ल्ड काफी डिफरेंट होता है। तो बिहेवियरल साइड ऑफ इन्वेस्टिंग और गोल बेस्ड काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग की जरूरत हमें समझ में आती है इस वर्ल्ड में, जो कि बहुत ही फ्रेजाइल वर्ल्ड है, जिसके अंदर कल क्या होगा किसे कुछ नहीं पता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेदर देन फोकस ऑन रिटर्न्स, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम कैसे हमारे लक्ष्य अचीव करें काफी सर्टेनिटी के साथ। दैट शुड बी आवर फोकस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो एट द कोर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को अलाइन करती है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से। वो सबसे पहले आपकी जरूरतों को समझने की कोशिश करती है, और मैं जरूरतों को 3 भाग में डिवाइड करता हूं: सेफ्टी, स्टेबिलिटी और एस्पिरेशन। सेफ्टी वो कि कल को कोई भी सिचुएशन आए, मैं अपनी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को टेक केयर करूंगा। आई डोंट वांट टू बी पुअर देन व्हाट आई एम टुडे। स्टेबिलिटी, आज जो मेरी लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना मेरा स्टेबिलिटी गोल है। और एस्पिरेशन, जो भी मेरे ड्रीम्स और सपने हैं, एस्पिरेशंस है, उनको कैसे अचीव कर सकता हूं। इन तीनों लक्ष्य को अचीव करने के लिए 3 तरह की स्ट्रेटेजी को अपनाया जाता है। सेफ्टी गोल के लिए मुझे ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, वहां मुझे रिटर्न मैक्सिमाइज नहीं करना है, तो उसके लिए एक डेट फंड और लिक्विड फंड काफी अहम, फिक्स डिपॉजिट काफी मायने रखता है, लाइफ बिल्कुल। इंश्योरेंस काफी मायने रखता है।
स्टेबिलिटी गोल क्योंकि वो दूर है, 7 साल, 10 साल, 20 साल दूरी पे है। मेरे बच्चों का फ्यूचर, मेरे रिटायरमेंट, मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम का ज़रिया, बिल्कुल। उसके उसके लिए मुझे इक्विटी जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मुझे दे सके, और एस्पिरेशन एस्पिरेशन के लिए मैं उससे भी ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारा गोल, लक्ष्य और पर्पसफुल हाँ। इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म रखने के लिए। चलिए, तो क्लियरली ये समझ में आ गया कि आपके लिए लक्ष्य को बांधना बहुत ज़रूरी है, और जो 3 मंत्र बताए तरुण ने, उसके मुताबिक आप इन लक्ष्यों को आंक सकते हैं, इन्हें तय कर सकते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे कि हमने लक्ष्य तो तय कर लिए, लेकिन अब रणनीति हमें तय करनी है। लक्ष्य आपके 4-5 हो सकते हैं, उसके लिए क्या एक रणनीति सही होगी? तो मैं समझता हूँ कि रणनीति बनती है 2 चीज़ों से, कि आपकी सूटेबिलिटी क्या है, आपकी रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है। रिस्क समझने के 2 तरीके हैं। एक है आपकी एबिलिटी कितनी है रिस्क लेने के लिए, और एक कैपेसिटी कितनी है आपकी रिस्क लेने के लिए। एबिलिटी मैं समझता हूँ जो आज आपकी इनकम है, जो आपको आपका फ्यूचर लग रहा है, जो आज आपकी नेटवर्थ है, वो आपकी एबिलिटी को बताती है। कैपेसिटी होती है आपका साइकोलॉजी रिस्क की तरफ। कल बाजार 20% गिरता है तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। तो ये सब मुद्दे बहुत अहम हैं, ये पता करने के लिए कि हमें कैसे उस गोल को अचीव करना है। और मैं समझता हूं कि इसे काफी सिंपल बनाया जाना चाहिए। कोर पोर्टफोलियो बनाया जाना चाहिए जिसमें 4 से 5 अच्छे फंड ईच कैटेगरी के अंदर होने चाहिए। काफी इंडेक्स फंड्स की मदद ली जा सकती है हमारे कोर पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपका एक बार कोर पोर्टफोलियो बन जाता है, उसके बाद टैक्टिकली आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन मार्केट मैक्रोज कैसे आपको पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करनी है, चेंजेस करने हैं। तो मुझे लगता है सिंपल पोर्टफोलियो 5 से 7 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है जो आपके लक्ष्य को अचीव किया जा सकता है। और सारे लक्ष्य के लिए जैसे सेफ्टी गोल के लिए आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी जो आपके रिटायरमेंट और बच्चों के फ्यूचर के लिए आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं, और एस्पिरेशन के लिए आप मान लीजिए पीएमएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एआईएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफी तरीके हैं जिनसे आप इनको अचीव किए जा सकते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि तमाम पोर्टफोलियो अगर आप बनाते हैं, कोशिश यही होनी चाहिए कि एक ही पोर्टफोलियो के ज़रिए, तरुण शायद आप भी यही समझाना चाह रहे हैं कि एक ही पोर्टफोलियो के ज़रिए आप कैसे अपने अलग अलग लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हर लक्ष्य के लिए अवधि अलग अलग होती है तरुण, सही बात है। कुछ लक्ष्य होते हैं जो आपके पहले पूरे हो सकते हैं, कुछ बाद में पूरे हो सकते हैं। अब बाजार की क्योंकि उतार चढ़ाव एक फितरत है। मान लीजिए कि आपने इक्विटी में पैसे डाल रखा है और हालिया का माहौल अभी अगर आप ले लें, मौजूदा हालात ही ले लें अगर बाजार की, जहाँ इतनी अनिश्चितता लग रही है एक निवेशक को, तो कैसे अपने लक्ष्यों को इस तरह बांधें कि जो बाजार की अनिश्चितता है, जो उतार चढ़ाव है, जो उसकी फितरत है, वो आपके लक्ष्यों को पूरा करने में या पूरा होने में कोई अड़ंगा ना खड़ा कर दे। तो कविता, मैंने सबसे शुरुआत में ये अहम मुद्दा रखा था कि हमें रिटर्न्स पे फोकस करने की बजाय हमारे गोल्स को कैसे सर्टेनिटी से अचीव करें, उस पे फोकस रखना चाहिए। तो जब आप ये एकदम क्लियर कट अपना फोकस बनाते हैं तो आप ये ध्यान में रखते हैं कि मुझे मेरी कंटिजेंसी के लिए, सेफ्टी के लिए 6 महीनों के खर्चे का पैसा मुझे अलग रखना है कि कल को पैंडेमिक आ गया जिस कारण से मुझे बिजनेस लॉस हो गया, जॉब लॉस हो गया, तो उस टाइम पे ये कंटिजेंसी बैलेंस मुझे टेक केयर करेगा। तो वो पैसा मुझे लगता है कि जब वो एक अच्छे अमाउंट पड़ा रहता है तो कल बजाय मार्केट गिर जाए तो भी मुझे कोई कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। पर मान लीजिए वो पैसा मुझे पता है 10 साल मुझे जरूरत नहीं है, ये मेरे रिटायरमेंट के लिए है जो मुझे 15 साल बाद चाहिए, या फिर मुझे मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए 7 साल बाद चाहिए। तो मुझे लगता है बीच में मार्केट की गिरावट हमें उसमें कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए, और हमें वो टाइम यूज करना चाहिए एक्चुअली और बाजार में खरीदने के लिए। तो जब ये क्लैरिटी ऑफ माइंड आपके दिमाग में डेवलप हो जाती है तो मुझे लगता है कि ये आप बाजार की डेली उठा पटक आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। चलिए तरुण, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से इस अहम मुद्दे पर आज हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़रूरी है अब दर्शकों के सवालों को